पिछले कुछ दिनों से हम एक नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ये बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन करना है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन फाइनली अब बारी आ चुकी है प्राइवेटाइजेशन की। तो हाँ, ये हम समझते हैं कि आखिर क्या क्या प्राइवेटाइज होने वाला है और आखिर मेन जो मीनिंग है प्राइवेटाइजेशन का वो क्या होता है। 24 जुलाई 1991 को नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई जो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस वक्त ये जो एक पॉलिसी आई थी इसमें LPG नाम दिया गया था, जिसका मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का आपको मतलब समझा देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंट फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ बनाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, या तो कोई कंपनी को 100% प्राइवेट को बेच देना, या अपने थ्रू स्टॉक मार्केट उस कंपनी में स्टेक्स कम कर देना। बेसिकली ये दो मीनिंग होते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का तो आपको पता ही होगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को जो हमारे भारत की हैं उन्हें वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलाना, उनका बिजनेस बढ़ाना। पिछले कुछ दिनों से एक बहस लगातार चल रही है कि सरकार बैंक्स बेच रही है, सरकार रेलवे बेच रही है, सरकार ऑयल एंड पेट्रोलियम की कंपनीज बेच रही है। तो इसके पीछे जो फंडा है मैं आज आपको वो समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों कर रही है, उसके पीछे उनका क्या टारगेट है, क्यों ज़रूरी है प्राइवेटाइजेशन, आज हम इस सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो मालिकाना हक है वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाना। ये बहुत अच्छा होता है यदि मैं या आप भी यदि इस समय जो सरकार है उसकी जगह होते तो आप भी यही करते, क्योंकि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को फंडिंग की ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट इतनी सारी कंपनियों को नहीं चला सकती। गवर्नमेंट का काम सिर्फ कंपनी चलाना नहीं, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और यदि कोई भी कंपनी प्राइवेट के हाथ में जाती है तो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव असर दिखता है। 1991 में जो प्राइवेटाइजेशन को लाया गया था, क्योंकि सरकार समझ चुकी थी कि हम बहुत ज़्यादा भारी हो चुके हैं, हमें पूरे सिस्टम को चलाना बहुत टफ होगा, इसलिए उस वक्त कुछ ही प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्टनर्स को लेकर आते हैं बिजनेस में और कंपनीज को टेक ओवर कराने में, तो सरकार का जो एक बोझ है वो भी कम होगा और हमारे देश की जो वैल्यू है, जो GDP है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। मान लेते हैं जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इस समय कंपनियां हैं, इस समय वहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ पर पॉलिसीज़ पर ध्यान देती है, चाहे वहाँ की आप रेलवे देख लीजिए, चाहे वहाँ के आप बैंक देख लीजिए, ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर प्राइवेट है, क्योंकि प्राइवेट के हाथ में आते ही चीज़ों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसीलिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं, जो डेटा के साथ मैनिपुलेट, फैक्ट्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। प्लीज़ उनसे बच के रहिए। वो लोग आपके माइंड को बिल्कुल वॉश कर सकते हैं। वो लोग गलत फैक्ट्स के बेसिस पे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। प्लीज़ उनसे भी बचना पड़ेगा। उनसे बच के रहिए और प्लीज़ खुद की रिसर्च पर ध्यान दीजिए। लोग कह रहे हैं सरकार बेच रही है, लेकिन सरकार जो है खुद को हल्का कर रही है। जैसे BPCL, HPCL ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें से सिर्फ सरकार एक को सेल कर रही है ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो और हमारे जो BPCL नाम की जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करे, वो पूरे ग्लोबल लेवल पर बड़ी बनकर आए, इसलिए गवर्नमेंट उसको सेल कर रही है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसी कंपनी। गवर्नमेंट इस समय जितनी भी कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रही है उसमें जो ज़्यादातर कंपनियां हैं वो लॉस मेकिंग है, जो इस समय लॉस में चल रही है। तो गवर्नमेंट ज़्यादातर अपना फोकस रख रही है कि जो भी कंपनी अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उन कंपनीज को प्राइवेट के हाथ में देखे बेटर एफिशिएंसी के साथ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ अच्छे रिजल्ट निकलवाए जाएँ। इसलिए सरकार खुद को हल्का करके पॉलिसीज़ पर ध्यान देना चाहती है, जो एक बहुत अच्छा विज़न है। कुछ चीज़ें आपको डिफरेंस बताता हूँ। पब्लिक सेक्टर में जो बैंक्स होती हैं वो बेनिफिट्स पे ध्यान देती है, वो भी आम जनता के, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रॉफिट पे ध्यान देती है। दूसरा, जो पब्लिक कंपनीज होती है, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो लेस एफिशिएंट होती हैं, लेज़ी सिस्टम होता है, लेज़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं। वहीं यदि प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में एफिशिएंट होती है हर चीज़, हर एम्प्लॉय इफेक्टिव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेक होल्डर होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो स्टेक होल्डर होते हैं वो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं और हम आम जनता भी उसमें इंक्लूड होती है। पब्लिक सेक्टर में एक दिक्कत जो है वो ये है कि इनोवेशंस नहीं होती है, कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट होने के कारण कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। नए लोग आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इनोवेशंस होती रहती है, इसलिए कंपनियां आगे बढ़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते रहते हैं।
पब्लिक में एक और फ़ायदा ये है कि जो प्राइजेस हैं, जो भी चीज़ें होती है प्रोडक्ट की, जो प्राइसिंग होती है वो बहुत अफोर्डेबल होती है, ईज़िली अफोर्डेबल होती है। लेकिन प्राइवेट में दिक्कत ये होती है, यदि वो कंपनी मोनोपोली बन जाए तो प्राइस हाइक से उसे कोई नहीं, तो वो अपने मन चाहे प्राइस रख सकती है। लेकिन यदि मोनोपोली क्रिएट नहीं, यदि बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं तो वहाँ भी जो प्राइजेस है वो इक्वली रहते हैं, अफोर्डेबल रहते हैं। प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा, एक बोल सकते हैं एडवांटेज, एक बेनिफिट ये है कि उसके कारण करप्शन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। प्राइवेटाइजेशन होने के कारण करप्शन बिल्कुल नाम मात्र का रह जाता है। ये बहुत अच्छा, हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे भारत में करप्शन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े लेवल पर करप्शन होते हैं। उसे रोकने के लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसके कारण हम जो लोअर क्लास हैं, मिडिल क्लास लोग जो हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, रेट हाइक, ये सब चीज़ें हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास एक बोल सकते हैं राइट है कि वो लॉ ला सकते हैं इनके अगेंस्ट। गवर्नमेंट लॉ बनाकर प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, और गवर्नमेंट का एक कंट्रोल बोर्ड भी है जो प्राइसेस वगैरह को देख रेख करता है। एक जो प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा रूल है कि हमेशा गवर्नमेंट को वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हो मोनोपोली क्रिएट होने के। इसीलिए एक जो पार्ट है बीपीसीएल, लोग बोल रहे हैं बीपीसीएल यदि गवर्नमेंट सेल कर देगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि गवर्नमेंट के पास बीपीसीएल के अलावा भी 4 से 5 कंपनी हैं जो वो आगे भी चलाएगी, तो कोई मोनोपोली के चांसेस नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें प्राइवेटाइज कर रही है वो बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को देख रेख के साथ कर रही है, तो इन चीज़ को समझ कर चलिए। इनफैक्ट जब कोरोना काल चल रहा था उस समय जितना साथ गवर्नमेंट ने दिया उतना ही साथ प्राइवेट ने भी दिया है। मतलब इस चीज़ को समझ कर चलिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पॉलिसीज़ लाती रही, लोगों को बहुत सारी चीज़ें देती रही, साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर था उसने लगातार गवर्नमेंट का साथ दिया। वो उन लोगों ने प्राइस हाइक, सैलरी, हर चीज़ का ध्यान रखा और हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए लगातार गवर्नमेंट के साथ पैरेलली काम करते रहे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ, जब तक 1991 की पॉलिसी नहीं आई थी हमारा देश एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, सब कुछ एग्रीकल्चर के ऊपर ही चलता था। बहुत गिनी चुनी ही प्राइवेट कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद इसमें बूम आ गया। जैसे ही ये पॉलिसी आई, नई नई कंपनियाँ, नई नई प्राइवेट कंपनीज आना चालू हो गए, लगातार कंपटीशन बनना स्टार्ट हो गया, मोनोपोली ख़त्म होना स्टार्ट हो गई। लगातार इतनी स्पीड से प्राइवेटाइजेशन, इतनी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आ गई कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगी। एफडीआई आने लगा हमारे देश में, जो फंडिंग होती है वो बढ़ने लगी, जिसके कारण आज हमारा देश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि 1991 की पॉलिसी ने हमें दिशा दिखाने का काम किया, और आज जो लोग प्राइवेटाइजेशन पर उंगलियां उठा रहे हैं और जो लोग अभी सहारा ले रहे हैं कि सरकारी जो लोग हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, ये वही लोग हैं जो खुद इस प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लेकर आए थे। 1991 के बाद ही इस पॉलिसी ने प्राइवेट सेक्टर में बूम ला दिया था, और आज गवर्नमेंट फिर बूम लाने की कोशिश कर रही है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अपना रोल प्ले करने का मौका दे रही है। और दूसरे देशों की तुलना में हमारे पीछे होने का सबसे बड़ा कारण यही है, देरी होती रही, हमारी इकोनॉमी हर देश से पीछे होती रही। गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उसमें सर्विसेज स्लो होती हैं, करप्शन ज़्यादा होता है। वहीं प्राइवेटाइजेशन में करप्शन बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन सर्विस बहुत फास्ट है। मान लीजिए अभी हम यदि किसी लोन लेने की बात करें, इस वक्त यदि लोन लेना कोई जाता है तो जितनी एफिशिएंसी और जितना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस प्राइवेट की है, गवर्नमेंट बैंक्स की जो सर्विसेज है उससे बहुत ज़्यादा पीछे है। तो प्राइवेटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकता है। इसकी पावर को हमें समझना होगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि प्राइवेट में हमें बोनस या बोल सकते हैं हमें इंसेंटिव मिलता है, जो हमें गवर्नमेंट में नहीं मिलता। इन शॉर्ट यदि हम बताना चाहें तो गवर्नमेंट में आप चाहे कितना भी अच्छा काम करें, आपको उसके लिए कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। वहीं यदि आप स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपकी पूरी वैल्यू की जाएगी, आपको इंसेंटिव, बोनस, हर चीज़ दी जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे है यदि इन सब चीज़ों को देखा जाए तो। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक जगह फील होता है, जिसे कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करते हैं, उन्हें प्रॉफिट से मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। पहले सोशल वेलफेयर में प्रॉब्लम हुआ करती थी, पहले सोशल वेलफेयरिज्म की जो चीज़ होती है वो उस पर प्राइवेट कंपनीज में ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वहाँ भी ध्यान देने
जाने लगा है और प्राइवेट कंपनीज में सोशल वेलफेयर का पूरा ढंग से ख्याल रखा जा रहा है और हर एक को बराबर सपोर्ट मिल रहा है। हम माय ओपिनियन लेंगे, आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो येस, प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे भारत को बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकता है, हमें वर्ल्ड क्लास बना सकता है और हम बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, इनको टक्कर देने में सक्षम है। और हमें PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल पर काम करना ही होगा यदि हमें आगे बढ़ना है तो। हम आपके लिए ऐसे ही सारे टॉपिक्स और बड़े बड़े टॉपिक जो समझना बहुत ज़रूरी है वो लाते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, आपको नॉलेज देते रहते हैं। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखिए, आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक इंस्पिरेशनल देसी साइनिंग।